गुरु रविदास जी महान गुरु थे, महान भगवान थे, रहबर थे, क्योंकि पंचवीं पातशाही गुरु अर्जन देव जी ने उन्होंने खिताब जो दिया है वो परमात्मा का दिया है। और इसलिए हमारे जो ऑल इंडिया आत्म मिशन के बानी थे स्वर्गीय बंताराम घेड़ा जी, उनकी जो कोशिश रही है भी जहाँ जहाँ गुरु रविदास जी गए हैं वहाँ को ढूंढ के संगत के हवाले करना, और उसके नज़र से ये एक स्थान श्री चरणछोह गंगा अशोक खरालगढ़ साहब में है। जंगलां दे विच कां बोलदे बागी बोलण मोर, जंगलां दे विच कां बोलदे बागी बोलण मोर, हाँ जंगलां दे विच कां बोलदे बागी बोलण मोर। मेरे सतगुर दी किन्नी सोहनी तोर, मेरे सतगुर दी किन्नी सोहनी तोर, जी मेरे सतगुर दी किन्नी सोहनी तोर, मेरे सतगुर दी किन्नी सोहनी तोर, जी मेरे सतगुर दी किन्नी सोहनी तोर। बागां दे विच मोर बोलदे जंगली बोलण कां, बागां दे विच मोर बोलदे जंगली बोलण कां। दर्शकों, पंजाब राज चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं एक ऐसे पवित्र स्थान के ऊपर जो कि एक बार जब कोई भी यहाँ आ जाता है, अपने सच्चे मन से सुखना सुखता है तो उसकी सारी सुखनाएं पूरी होती हैं। इसके इतिहास के बारे में संत सुरेंद्र दास जी जो यहाँ पर मुख्य सेवादार के रूप में सेवा निभा रहे हैं, उनसे बात करेंगे। संत जी, आपका स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। जय गुरुदेव जी। संत जी, पहले तो आप हमें इस जगह का जो है शुक्र, कैसे ये जगह प्रकट हुई और कैसे आज आस्था का केंद्र बन चुकी है और देश विदेश से जो संगतें यहाँ पर आ रही हैं और श्री गुरु रविदास जी महाराज का जो एक आदर्श था उसको फॉलो कर रही हैं और इस पवित्र स्थान पर आके अपनी ज़िंदगी को सफल कर रही हैं। प्यारी साध संगत जियो, जैसे सतगुरु रविदास महाराज की वाणी गुरु ग्रंथ साहब में है और उसके मुताबिक जब हम उनको सर्च किया है तो हमें ये पता चला है कि गुरु रविदास जी महान गुरु थे, महान भगवान थे, रहबर थे, क्योंकि पंचवीं पातशाही गुरु अर्जन देव जी ने उन्होंने खिताब जो दिया है वो परमात्मा का दिया है। और इसलिए हमारे जो ऑल इंडिया आत्म मिशन के बानी थे स्वर्गीय बंताराम घेड़ा जी, उनकी जो कोशिश रही है भी जहाँ जहाँ गुरु रविदास जी गए हैं वहाँ को ढूंढ के संगत के हवाले करना, और उसके नज़र से ये एक स्थान श्री चरणछोह गंगा अशोक खरालगढ़ साहब में है। तो ये उन्होंने 29 मई 1983 को उनकी जो टीम थी उन्होंने खोज करके पूरा किया, और पूरा साथ देने वाले हमारे जो प्रचारक जो कि अब ब्रह्मलीन है संत सोनलाल जी मेहे और उनके साथ दास खुद थे, और पूरी टीम थी जिन्होंने पूरा इसको ढूंढ के संगत को बताया, पंजाब की संगत को बताया भी जहाँ गुरु रविदास महाराज जी आए हैं। और लगातार काफ़ी 400 से ऊपर 4 वर्ष रहने के ऊपर जो दिन व्यतीत किए हैं, उन्होंने यहाँ एक बिंदु बनाया जहाँ के जो प्रचार करने के लिए राजा महाराजों को नाम वाणी के साथ जोड़ा। सुअंग सतनाम का संदेश, उपदेश और संदेश दोनों को देकर और वाणी के साथ जोड़कर, और ऊंच नीच जात पात का जो भ्रम वहम का जो हमारे समाज में फैला होता उसको मिटाने की पूरी कोशिश करी। और उसी तहत ये जो श्री चरणछोह गंगा खरालगढ़ है, आज सारे पूरे भारतवर्ष से नहीं बल्कि विदेशों से भी संगत आ रही है और गुरु महाराज के चरणों में नमन करके और आशीर्वाद प्राप्त कर रही है। सर, क्या कहना चाहेंगे कि कहाँ जगह है जहाँ पर आकर भगवान के साथ खुद ब खुद योग लगता है, और श्री गुरु रविदास जी महाराज ने भी ऐसी जगह ही चूज़ की थी जिस यहाँ पर उनको एकांत और भगवान का जो है खुशबू जो है यहाँ पर आए। और हम देख रहे हैं कि जो भी यहाँ पर आता है एक पॉजिटिव वाइब्स उसके मन में, जब वो ऊपर चढ़ने लगता है तो ही पॉजिटिव वाइब्स उसके मन में आनी शुरू हो जाती है। और यहाँ जो भी आते हैं वो कोई भी सुखना सुखते हैं, चाहे वो देश से हैं विदेश से हैं, उनकी सुखना भी पूरी होती है। श्री गुरु रविदास जी महाराज उनको बल देते हैं। प्यारी साध संगत जियो, जैसे ये स्थान है
जब इसकी खोज 1983 में हुई, उससे पहले मेरा गांव जो है बिल्कुल नज़दीक है, कम से कम यहाँ से 6-7 किलोमीटर दूर है। हम पहले भी 1983 से पहले भी जहाँ स्नान करने आते थे, पूरा जंगल था और पूरा भारी मेला आज से नहीं है, जब से श्री चरण छो गंगा ये चलाई गई है तब से ये चल रही है। लेकिन एक आस्था यहाँ लोगों की है, जो हमारा सारा टोटल समाज है, सभी धर्मों के लोग हैं, वह यहाँ आकर ये आस्था बनी हुई है कि जो इसको कोई खुजली है, जिसको कोई चमड़ी रोग है या किसको और रोग है, जो इसमें आके स्नान कर लेता है सच्चे मन से, उसका ये रोग दूर हो जाता है। ये पहले से परंपरा चली आ रही है। यहाँ लोग आते हैं, अपने कपड़े उतार देते हैं, पहले जो पहने हुए हैं नए पहन के चले जाते हैं, नए साथ में लेके आते हैं। इसलिए हम पहले भी नहाने आते तो हम भी ऐसे ही करते थे। कई बार हमने भी कपड़े लेके आए हैं और स्नान करके चले गए, लेकिन ये नहीं पता था कि यहाँ संत महापुरुष कौन थे जिनकी वजह से ये इतनी पॉपुलर है। तो जब पता चला खोज के मुताबिक भी यहाँ सतगुरु रविदास महाराज जी, जो राजा बैन सिंह थे, वो मीराबाई के रिश्तेदार थे, क्योंकि ये ठाकर राजपूत जो घराना है, इनकी जो रियासतें होती थी, उस रियासत के माध्यम से जितनी रियासतें यहाँ ठाकर राजपूत थे, तो उनमें राजा बैन सिंह जो कांगड़ा का राजा था, उनकी ये रियासत थी। इसलिए साथ संगत जियो, यहाँ जितने भी संगत है, पहले से ही जो मन के, जो तन में रोग लगे हुए हैं, वो जो मन में सच्ची आराधना से आता है, तो रोग यहाँ दूर होते हैं। और जब से हम यहाँ कार्य कर रहे हैं, यहाँ हम सेवा कर रहे हैं, तो हजारों लाखों ही लोग यहाँ आए हैं। कैंसर वाले भी ठीक हुए हैं, दूसरे लोग भी ठीक हुए हैं, जो कहने लगे थे कि हम नहीं रहेंगे। और गुरु महाराज की अपार कृपा से जो सरोवर साहब का जल है, लोग बोतलों में भर के लेके जाते हैं, विदेशों में जाता है, तो उसकी शक्ति जो है वो सतगुरु रविदास महाराज की शक्ति है। इसीलिए गुरु रविदास महाराज जी को गुरु अर्जन देव जी ने गुरबाणी में कहा, पलो कबीर दास दासन को उत्तम सहन जन लाई, ऊंच से ऊंच नाम दे समरशी रविदास ठाकर बनाई। तो उन्होंने बोला है भी रविदास परमात्मा भगवान बन के आया है, तो ये भगवान की श्री चरण छो गंगा चली हुई, इससे लोगों की आस्था के साथ साथ जो उनको रोग हैं लगे हुए हैं, वो भी दूर होते हैं। स्वामी जी, हम चाहेंगे कि आप हमें सारा अवलोकन कराएं, और पहले तो उस महापुरुष के दर्शन जिन्होंने ये खोज की है, क्योंकि वो फोटो के ऊपर हैं, अब नहीं रहे, तो उनका भी दर्शन हो। जिन्होंने महान हमारे वो संत महापुरुष संत बाबा बंताराम खेड़ा जी, जिनका जो जन्मदिन है अभी 28 तारीख को मनाया गया, और पूरे देश विदेश की संगत, पूरे भारत की संगत यहाँ पहुँची है, और बहुत ज़्यादा लोगों ने गुरु महाराज की चरण गंगा में स्नान करके अपने जीवन को सफल किया है। ये महान संत महापुरुष बाबा बंताराम खेड़ा जी हैं, जिनकी बदौलत इन्होंने ऑल इंडिया आदि धर्म मिशन को बनाया। और उससे पहले महान हमारे संत बाबू मंगूराम मग्गोवाड़िया जी, जिन्होंने आदि धर्म मंडल 1926 को बनाकर हमें एक नारा दिया, जो बोलेगा 100 रुपये, जय गुरुदेव धन गुरुदेव। ये महान वो बाबू मंगूवाड़िया जी हैं, जिनकी बदौलत सारी दुनिया में 100 रुपये का नारा है, जय गुरुदेव का नारा है। तो इसलिए प्यारी साध संगत जी हो, आप देख रहे हैं बाबा बंताराम खेड़ा जी, एक फ्लैक्स लगी हुई है, उनकी बदौलत है। और इधर बाबू मंगूराम मग्गोवाड़िया यादगारी हाल है, उधर यहाँ बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं, जो कि मानयोग बाबा बंताराम खेड़ा संगीत एकेडमी है, और यहाँ के जो बच्चे हैं यहाँ संगीत की भी कला सीख रहे हैं। तो साध संगत जी, उनके नाम पर ये एकेडमी यहाँ बना रखी है। तो हमारे पास बिहार से, हरियाणा से और उत्तराखंड से जो बच्चे हैं यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। हाल है बड़ा है, जहाँ सतगुरु महाराज के, जहाँ उन्होंने आदि धर्म सत्संग जो संगत को वाणी के साथ जोड़ा, सोंग संत नाम के साथ जोड़ा। तो एक प्यारी साध संगत जी जो आपको दिखाने जा रहे हैं, तो ये जो चक्की है, ये चक्की हमारी एक आस्था है, संगत की आस्था है। भी सतगुरु महाराज जी को जब बैन सिंह ने सजा सुनाई थी, ये चक्की चलाने का हुक्म दिया था, उसके माध्यम से संगत की आस्था है, जहाँ संगत आके नतमस्तक हो रही है इस चक्की को। तो ऐसी चक्कियाँ थी जो गुरु महाराज जी की अपनी शक्ति से, विवेक बुद्धि से उन्होंने चलाई, और राजा बैन सिंह जी को समझाया, और इसी कारण राजा बैन सिंह उनके चरणों में आए, और चरणों में आकर उन्होंने कहा भी गुरु जी भी हमारे से गलती हो गया,
इसलिए साध संगत जी उन्होंने राजा बैन सिंह ने प्रार्थना की भी जहाँ जल की कमी रहती है, पहाड़ी इलाका है, तो गुरु महाराज कृपा करो। उन्होंने कृपा करी और जो चरणछो गंगा आपको दिखाएंगे जहाँ उन्होंने सचे अंगूठे से चरणछो गंगा को चलाया। तो प्यारी साध संगत जी हो, ये सतगुरु महाराज का वो दरबार है जहाँ लाखों लोग आते हैं, सतगुरु महाराज के चरणों में नतमस्तक होके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो वहाँ जहाँ गुरु महाराज के चरणों में ये नतमस्तक होते हैं तो उनके दुखों का नाश जो है वो गुरु महाराज जी करते हैं, जो सच्चे मन से आते हैं। तो साध संगत जी ये दरबार है। और ये जो आपने देखा है कि मान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और बाबू मंगू राम, बाबा बंताराम घेड़ा जी, जो तीनों हमारे महान महापुरुष हैं। तो उधर हमारे जो हमारे बहुत बड़े ऑफिसर थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा सेवा की गुरु घर में, ब्रह्मलीन संत जोगिंदर लांबा जी और संत जोगिंदर पाल जौहरी जी, जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके पूरे भारत में जाके संगत को वाणी के साथ जोड़ा, गुरुदास महाराज के चरणों के साथ जोड़ा। आज हमारे बीच नहीं है, ब्रह्मलीन हो गए हैं। तो साध संगत जी एक और जहाँ आपको हम बताना चाहते हैं सारी संगत को भी, जैसे साध संगत जी ये स्थान है जो ये चेली चरणछो गंगा स्थान है, इसमें किसी भी संत की जो प्रतिमा है पत्थर की वो नहीं लगाई जाएगी। ये क्योंकि केवल तो केवल सतगुरु रविदास महाराज जी की ही प्रतिमा जो है वो लगेगी। क्योंकि फ़ोटो लगा सकते हैं, उनका नाम किसी कमरे के नाम से रख सकते हैं। बाबा बंताराम घेड़ा जैसे एकेडमी रखी है, बाबू मंगू राम रखी, जैसे हमारे संत पूरेन के नाम से कोई लाइब्रेरी बन सकती है। लेकिन यहाँ श्री चरणछो गंगा 40 एकड़ जो ज़मीन है जो संत लाला महेंद्रपाल जी ने दान करी है, इस जगह पे गुरु रविदास ही केवल रहेंगे। किसी संत की यहाँ पर जो पत्थर वाला स्वरूप है वो नहीं लगाया जाएगा। क्योंकि जब गुरु रविदास जी पूरी शक्ति जिनके पास थी, जिन्होंने बहुत बड़ी वाणी लेके सारे संसार को, दुनिया को सीधे रास्ते को डालने वाले, वाणी लिखने वाले और ख़ासकर जो पंजाबी लिपि भाषा है उनको बनाने वाले सतगुरु रविदास महाराज जी और उनके फाउंडर हैं, मालिक हैं। इसलिए साध संगत जी जितने हमारे सेवादार हैं, जितने सेवादार यहाँ सेवा करते रहेंगे और दुनिया से चले जाएंगे, उनके नाम पर लाइब्रेरी बन सकती है, लेकिन उनके नाम पे उनका कोई फ़ोटो स्टैचू जो पत्थर वाला है वो नहीं लगेगा। क्योंकि हम केवल तो केवल सतगुरु दास महाराज जी रहेंगे। ये हमारी जो ऑल इंडिया धर्म मिशन की परंपरा है, उसके मुताबिक गुरु रविदास महाराज की स्वरूप यहाँ लगेगा। ये हमारी पूरा कमेटी ने पूरा ऑल इंडिया धर्म मिशन का संस्थान है उसमें लगा हुआ है। संगत जीओ, इस जगह पे जो संगतां लंगर छकदियां और ये हाल है। और हाल का सबसे पहले जो निर्माण हुआ तो मानयोग हमारे हरिपुर खालसा की जो संगत है उन्होंने ये पहला जो निर्माण करवाया और उन्होंने अपने पैसे से निर्माण करा के और बाद में गुरु घर की संगत ने इसको बड़ा हाल किया। और इधर साध संगत जी हो, इस साइड में जो हमारे जो लंगर की सेवा रोजाना करते हैं सतपाल जी, और ये रसोई है साध संगत जी, ये आप देख रहे हैं, ये सबसे बड़ी ऊंची रखी हुई है। ये यहाँ संगत के लिए लंगर तैयार होता है और तैयार होने के बाद संगत बड़े पैमाने पर जब संगत आती है तो आज भी हमारे जो सेवादार है विशेश्वर हैं, ये बिहार से हैं। तो ये यहाँ डिग्री कर रहे हैं, ITI में दाखिला लिया है। और ये कम से कम यहाँ हमारे पास जब 8वीं क्लास में पढ़ रहे थे तब आए थे और इन्होंने +2 करने के बाद और आज नंगल जो हमारा नंगल डैम है वहाँ ITI कर रहे हैं। तो सेवा अभी सुबह शाम ये करके जाते हैं। तो ये सेवा करते हैं
इधर जो हमारा देख रहे हैं साध संगत जी, ये गुरु घर की तरफ से जब लाइट चले जाती है तो अपार कृपा है, बड़ा जनरेटर है, तो मेरा ख्याल भी कोई दिक्कत नहीं रहती। तो इधर आपको जो गुरु घर का स्टोर है, जहाँ संगत लेके आती है राशन, और ये हमारा स्टोर है जिसमें ये आटे को गूंदने वाली मशीन है, आटा गूंद जाता। उधर आपको दिखाते हैं भी ऑस्ट्रेलिया हमारे जो ऑल इंडिया आदि धर्म मिशन के प्रधान हैं सतविंदर टीनू जी, गांव नानोवाल से हैं, ऑस्ट्रेलिया में इस टाइम हैं। तो उनकी अपार कृपा से ये जो रोटी बनाने वाली मशीन है, जब ज़्यादा संगत हो जाती है तो इसको चलाया जाता है, तो इसमें फुल्का बनता है, उधर से आटा डाला जाता है। तो ये पूरा जो है लंगर का इंतज़ाम है, जो हमारे मानयोग जी ऑल इंडिया आतर मिशन के ऑस्ट्रेलिया के प्रधान हैं मानयोग सतविंदर जी टीनू जी, उनकी कृपा से उन्होंने इसको मशीन जी को पूरा अपने तरफ से किया है। तो ये हमारा अंदर भी स्टोर है। तो हमारे स्टोर कीपर जी जो हैं संत कर्म सिंह जी, तो वो भी इसको काम को करते हैं, सारा लेखा जोखा उनके हाथ में है। तो साध संगत जी ये पुराना है स्टोर, जब से ये काम शुरू किया तो आप देख रहे हैं भाई, ये गुरु घर के आगे देख रहे हैं भी, जहाँ बहुत बड़ा गुरु महाराज की कृपा हुई भाई, आपको दिखाने जा रहे हैं भाई। जब इस स्थान को दिखाने जा रहे हैं जहाँ दूध की गंगा चली, जब 9 में यहाँ लेडीज का वो बाथरूम बना रहे थे स्नान के लिए, तो हमारे पास कोई पहले पर्दा नहीं था, तो जहाँ ये दूध धारा का स्थान है, जहाँ लिखा हुआ है दूध धारा सचखंड, तो साध संगत जी इस जगह पे जो ठाकुर लोग थे उन्होंने इसको गिरा दिया, जो शेड बन रहा था। उसके बाद से यहाँ जो दूध की धारा बगी और लगातार चलती रही, तो साध संगत जी एक पवित्र जगह स्थान बन गया है। जहाँ भी संगत आती है, जब संगत आती है तो यहाँ उनकी जो मान सम्मान है वो साथ गुरु महाराज की सेवा में लगे रहते हैं, और गुरु महाराज जी यहाँ पूरा फल मिलता है संगत को। तो इसलिए साध संगत जी ये वो स्थान है जिसको तोड़ दिया गया था उन ठाकुरों ने, तो इसलिए उन्होंने फिर बाद में आके इस गलती को साफ किया और मान सम्मान के साथ उन्होंने 1 किला एकड़ ज़मीन और 1 लाख रुपया गुरु घर को दान कर दिया। तो आज वो पूरा समाज एकजुट हमारे साथ चल रहा है, और हमारे साथ जो प्रबंधक कमेटी है उसके साथ हमेशा ही बने रहते हैं। तो उन्होंने जो गलती उनके बच्चों ने करी, तो आज वो गुरु महाराज के चरणों में आते हैं, नतम होते हैं और आपको ले चलते हैं जहाँ दूध की गंगा बह रही थी। और इस स्थान को मानयोग इंग्लैंड की बीबी देबू रत्तू जी, जिनकी वजह से ये हमें हौसला मिला, उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा दान यहाँ किया। तो आज उनकी कृपा से एक सुंदर जो स्थान है वो बन गया है। तो इसलिए यहाँ संगत जब आती है, नमन करती है, तो ये जो देख रहे हैं जल, यहाँ दूध चला था और 2009 में दूध की गंगा बही थी। तो आज उस जगह पे एक स्थान पूजनिक बन चुका है। तो यहाँ संगत आके जहाँ बैठ जाती है, बैठने के बाद उनको इतना सुकून मिलता है, इतनी शांति मिलती है।
तो साथ संगत जी आप देख सकते हैं, ऊपर देख सकते हैं, बहुत बढ़िया जो गुरु महाराज की अपार कृपा हुई है संगत के ठहरने के लिए, बैठने के लिए। ये एक पवित्र स्थान बन चुका है। तो ये स्थान वो है 2009 में इसको छड़ को तोड़ा गया था, टीन वाला छड़ था। उसके बाद जो ठाकुर लोग थे जो यहाँ के थे, उन्होंने इस गलती का एहसास करा और 1 लाख रुपया गुरु घर को दान देकर और 1 किला ज़मीन देकर इस गुरु घर को नमन किया। तो साथ संगत जी अब देख रहे हैं जो ये अब साइड में जो पौधे लगा रखे हैं सजावटी आए हैं, ये लगाए जाएंगे, कुछ लगे हुए हैं उधर भी साइड में। तो एक आने वाले समय में ये देख सकते हैं भी, आप जब आएँ तो आपको सारी संगत को अच्छा लगे। और इधर हमारे साथ हमारे पंजाब के जो प्रधान हैं संत दयाल चंद साथ में चल रहे हैं। तो दूसरे हमारे हेड कैशियर जो गुरु करके हैं, रिटायर बीपीओ रिटायर हैं और अफसर रिटायर हैं संत करमचंद जी, जिनकी अपार कृपा से, सारी कमेटी की कृपा से जो ये स्थान है आगे बढ़ रहा है। तो खास करके हमारे जो ऑल इंडिया धर्म मिशन के प्रेसिडेंट हैं मानयोग संत सतविंदर हीरा जी और चेयरमैन बीबी कमलेश्वर गेड़ा जो बाबा बंताराम गेड़ा जी की पुत्री है, उनकी बदौलत उनके जो हुक्म होते हैं वो पूरी कमेटी, पूरी ऑल इंडिया धर्म मिशन कमेटी भारत मानकर आगे समाज को जो चेतनता वो दे रहे हैं। तो इसलिए साथ संगत जी और ये देख रहे हैं संगत जी हो, अब हम सतगुरु महाराज की जो पवित्र सरोवर साहब है, जहाँ सतगुरु महाराज ने अपने चरणों से जो चरण गंगा को चलाया था, अब आप देख रहे हैं जहाँ से संगत बड़े पैमाने पर जल लेके जाती है और अपने जीवन के जो दुख हैं उसको दूर करती हैं। ये जल में ऐसा गुरु महाराज ने शक्ति दी हुई है कि जो भी जल लेके जाता है वो खुशी से आकर कहता हमें भाई हम जब से बाबा जी जल लेके गए हैं, हमारे गुरु घर में सुख शांति है, सब ठीक हो गया है। तो साथ संगत जी सबसे बड़ा चैलेंज जो दारू का नशा करते हैं हमारे समाज के, उनके लिए एक वरदान है। जहाँ से जो भी जल एक बार ले जाता है, पी लेता है, वो बहुत ज़्यादा, जो 100 में से मान के चलो 98% जो है वो नशे को छोड़ देते हैं। तो इसलिए साथ संगत जी हमें पूरा विश्वास रहता है कि इसमें गुरु महाराज ने इतनी शक्ति डाली हुई है। इसीलिए इसको हमने, हमारे जो सेवादार हैं यहाँ बैठे हुए हैं, वो कोशिश करते हैं कोई भी सेवा जो आती है संगत, इसमें हाथ पांव ना डालें, जल को साफ रखें। तो ये सारा जो गुरु घर की जो प्रबंधक कमेटी है कोशिश में लगी रहती है कि इसमें सफाई ज़्यादा रहे, क्योंकि ओपन है। तो इसलिए ये गुरु महाराज का वो स्थान है, आप देख रहे हैं सामने, जहाँ सतगुरु रविदास महाराज जी ने इस को सजे पैर के अंगूठे से ये चनगंगा को चलाया है। तो साथ संगत जी ये आप देख रहे हैं दोनों तरफ कितनी पहाड़ी सुंदर लग रही है, कितना दृश्य जो है वो मन को भाव रहा है। तो यही कारण है भी संगत जब यहाँ आती है तो कोशिश में लगी रहती है, बाबा जी हमने 2 दिन और रुकना है। तो यहाँ का जो माहौल है, शाम का माहौल बहुत ही सुंदर होता है। तो कहने का मतलब है गुरु महाराज के चरणों में बड़ी खुशी प्राप्त होती है। तो साथ संगत जी, तो हमारी ये आगे यही कोशिश रहेगी भी आने वाले समय में संगत के लिए अच्छे जो बूटे हैं सजावट वाले वो लग जाएं, इसके चारों तरफ ग्रिल लग जाए। तो कोई रात को, कई बार हमने जाल तो लगाया हुआ है पर फिर भी सामने से कोई पशु आ जाते हैं, तो जो जंगली पशु हैं वो काफ़ी नुकसान भी करते हैं, खास करके जो सूअर हैं जंगली वो आते हैं। तो ये गुरु महाराज का स्वरूप है। तो साथ संगत जी इसको मानयोग हमारे जो 2007 में जो हमारे गुरु जी इंग्लैंड में हैं, उनकी कृपा से ये स्वरूप को लाया गया। लुधियाना से ये चला, यात्रा लेके चली। और हम गुरु जी का भी धन्य आपके माध्यम से, टीवी के माध्यम से
हमें गुरु जी का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इस स्वरूप को यहाँ लगाया और एक आस्था संगत की और बढ़ी। तो साथ संगत जी आप देख रहे हैं तो जो यहाँ संगत हर रोज आ रही है, बड़े पैमाने पर आ रही है, तो इसलिए सत्संग जी इस बार बारिश की भी फुल कृपा रही और कुदरत की भी कृपा रही और इस बार नुकसान नहीं हुआ ज़्यादा गुरु घर का। पिछले साल जो नुकसान था वो ज़्यादा हुआ, तो इसलिए सत्संग जी ये गुरु महाराज की कृपा रही इस बार। तो आप देख रहे हैं, ये आपको दिखा रहे हैं यहाँ से, ये इंग्लैंड का जो ऑल इंडिया आदि धर्म मिशन का यूनिट है, लगा परिवार और उनके साथ और इंग्लैंड वाले जिन्होंने ये 9 कमरे जो संगत के लिए बनाए हैं, बाकायदा इसमें पूरी सहूलत रखी है, बाथरूम वगैरह और पूरा कुछ नहाने के लिए बना रखा है। तो इसलिए ये एक शेड, बड़ा शेड शुरू किया है जिसमें संगत बैठेगी। अभी तो ये अधूरा नहीं बन पाया, तो आने वाले समय में ये लगभग आगे तक जाएगा और हमें ये पूरा विश्वास है कि भी आने वाली संगत जो आएगी, आने वाले समय में संगत और बढ़ेगी तो इस शेड में बैठ सकती है। शेड को जो बनाने में जो हमारे मिस्त्री से ज़्यादा हैवी है, भारा है। तो सत्संग ये सारी जितनी भी आप देख रहे हैं, ये संगत ने गोलक जो संगत की है, जितना गोलक में पैसा डालते हैं हमारे समाज के, उससे ये कार्य जो चल रहा है। तो इसलिए सत्संग जी आप भी आज धन्यवादी हैं। हम इसके जो टीवी है पंजाब प्लस, तो इन्होंने ये श्री चरणछोह गंगा की पूरी ज़मीन को, जिस ज़मीन को संत लाला महेंद्रपाल चुंबर ने दान किया है, जिनकी जो बरसी है जो ये भी 7 सितंबर की है, मनाई जाएगी जहाँ पर, और संत लाला महेंद्रपाल जी के चरणों में नमन किया जाएगा कमेटी की तरफ से कि उन्होंने संगत के लिए एक बहुत बड़ी ज़मीन को दान करा। तो साथ संगत जी आपके माध्यम से हम संत लाला महेंद्रपाल चुंबर जी, संत बाबा बंताराम खेड़ा जी, महान जो हमारे इनकलाबी योद्धा हुए हैं, बाबू मंगूराम बग्गोवाड़िया और उसके ऊपर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनकी जो पूरी थ्योरी थी, जिनका पूरा संविधान था, जो करना चाहते थे, उसके माध्यम से हमारी कोशिश है भी हम भी कोशिश करें भी जो बाबा साहब ने कहा है, जो मान योग हमारे बाबू मंगूराम जी ने जो संदेश दिया है, बाबा बंताराम खेड़ा जी ने दिया है और मान योग संत लाला महेंद्रपाल चुंबर जी ने दिया है, हम उनके पदचिन्ह पर चल के संगत के लिए कुछ ऐसा करें जो चाहते थे, उनके मन में आस थी। हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि संगत जहाँ आए अच्छा कह के ही जाए। तो आपकी कृपा से सारी संगत का हम इस माध्यम से धन्यवाद करते हैं। सारी संगत को जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जो बोले सो निरपै, सतगुरु रविदास महाराज की जय। वालियां तो बरसाए संत बाबा निर्मल दास जी जिन्हां ने हमेशा सेवा की है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਰਾਲਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸਥਾਨ, ਉੱਥੇ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਨਮੋਹਕ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਹੈ ਔਰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹਰਿਆਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।